माँ एक ऐसा शब्द जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता है। माँ शब्द दिमाग में आते ही उस जननी का चेहरा सामने आ जाता है जिसने हमें उत्पन्न किया होता है, जिसने हमें पाला पोसा, हमें योग्य बनाया। वो शब्द माँ। माँ एक ऐसा शब्द जिसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। वो जिसके बारे में आप सुनते हैं बचपन में, वो अपने शिशु के लिए, अपनी संतान के लिए क्या क्या नहीं करती। ये बात हजारों करोड़ों बार आपने सुनी होगी कि वो गीले में सोती है और सूखे में अपनी संतान को सुलाती है। माँ गरीब और अमीर नहीं होती, माँ सर्वदात्री होती है। अपनी संतान की रक्षा के लिए वो किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे कोई पैसे वाला हो या कोई हिंसक पशु या फिर कोई और। किसी से भी वो डरती नहीं है अपनी संतान की रक्षा करने के लिए। और माँ अपनी संतान को शेर बना देती है, और माँ ही है जो अपनी संतान को शिखर तक लेकर के जाती है। जब एक भाई ने कमेंट किया कि मेरे माँ नहीं रही, तो मेरे अंदर भी अपनी माँ का चेहरा आ गया। मेरे भी माँ नहीं है। और जब मैं बीएड कर रहा था हल्द्वानी से, तो हमारे बीएड के सत्र में हमारा एक साथी था भुवन चंद्र उर्फ कन्नू जोशी, आज भी मौजूद हैं। जब हम हॉल में सेलिब्रेशन कर रहे थे, अपना परिचय दे रहे थे एक दूसरे को, तो उस समय अपने बारे में हर कोई बता रहा था, मैंने भी अपने बारे में बताया। और जब भुवन चंद्र उर्फ कन्नू जोशी का नंबर आया और उसने बताया कि उसकी माँ नहीं है, तो ये कहते कहते वो फपक फपक कर वहाँ स्टेज पर ही रो पड़ा। हमारी और भी बहुत सारे साथियों की आंखों में आंसू आ गए उसका वो रूप देख करके। इस संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊपर बताया गया है, और है माँ का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। माँ के डर से भगवान कृष्ण, वो भगवान कृष्ण अपने बचपन में जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, माँ लक्ष्मी जिनके पैर दबाती हैं, वो जिनकी आराधना शिव, ब्रह्मा, इंद्र, बृहस्पति, तमाम देवी देवता करते हैं, तमाम मनुष्य आज भी जिनकी वंदना करते हैं, वो भगवान कृष्ण जब माँ यशोदा उनके पीछे छड़ी लेकर के जाती हैं, उन्हें डराती हैं, तो वो डरते हैं। वो की भ्रगुटी टेढ़ी होने मात्र से सातों समंदर खोलने लगते हैं, उनमें ज्वार भाटाएं आनी आरंभ हो जाती हैं। जिनकी भ्रगुटी तिरछी होने मात्र से धरती हिलने लगती है, वो भगवान माँ के स्नेह में, माँ के प्रेम में डर रहे हैं। वो माता को छका रहे हैं, माता का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा होता है। माँ का प्रेम, माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है, इसमें जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। माँ के जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। भाई, बहन, पिता, पत्नी, पड़ोसी, मित्र, कोई नहीं कर सकता इतना प्यार जितना प्यार माँ करती है, जितना त्याग, जितनी तपस्या माँ करती है। माँ ममता की प्रतिमूर्ति होती है, उसके जैसी ममता किसी के पास होती ही नहीं। इसलिए माँ की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, इसलिए माँ का सदा सम्मान करना चाहिए। इसलिए यदि आप समर्थ हो गए हैं, आपको कमाने का मौका मिल गया है, आप कमाने लगे हैं, नौकरी लग गई है, बिजनेस करने लगे हैं, तो जितना सुख आप माँ को दे सको उतना सुख माँ को देना चाहिए। क्योंकि लाख उपाय करने के बाद भी, लाख सुख देने के उपरांत भी, लाख प्यार करने के उपरांत भी कोई भी संतान अपनी माँ का बदला चुका नहीं सकती। इसलिए माँ के लिए जितना करो उतना कम ही कहा जाता है। वीर माता जीजाबाई को देखो, उन्होंने एक नन्हे मासूम बालक को छत्रपति शिवाजी बनाया। वो शिवाजी जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, हार नहीं मानी। माँ जो चाहे कर दे, जैसा चाहे अपनी संतान को बना दे, और संतान के लिए वो सब कुछ करने के लिए हर समय तैयार रहती है। जैसा कि पहले कहा, उसका बदला चुकाया नहीं जा सकता। जिनके जीवन में माँ होती है वो अपनी माँ की कद्र करें, क्योंकि यदि वो है
तो आप वजूद में हैं। जिस दिन वो चली जाएगी आपको पता चलेगा कि माँ के जाने का गम क्या होता है, माँ के जाने का दुख क्या होता है। माँ की वास्तविक याद आती है उसके जाने के बाद। जब वो नहीं रहती, याद रखिए, तब उसका प्यार याद आता है, उसका त्याग याद आता है, उसकी तपस्या याद आती है, उसका अपनापन, उसकी ममता याद आती है, और एक कोना शरीर का कहीं ना कहीं खाली रह जाता है माँ का प्यार पाने के लिए। फिर उस स्थान को कोई भी नहीं भर सकता, कोई भी नहीं। बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ ही होती है, क्योंकि वही बच्चे को संसार से परिचित कराती है। ये तेरे पापा हैं, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरी दादी हैं, ये तेरे दादाजी हैं, ये तेरे मामा जी हैं, ये तेरी मामी जी हैं, ये तेरे नाना हैं, ये तेरी नानी हैं। इन सब चीजों से, और वो उसे बैठना सिखाती है, वो उसे उठना सिखाती है, वो उसे थपकी देकर सुलाती है, वो उसे चलना सिखाती है उंगली पकड़ करके। और वही है जो तोतली जुबान में उसको बताती है। वो तोतली नहीं होती, लेकिन बच्चे के अपनेपन में, उसके स्नेह में वो सब कुछ ठीक बोलने वाली भी तोतला बोलना आरंभ कर देती है। बच्चे को भाषा का ज्ञान कराती है। वो माँ ही है जो शिशु को गढ़ करके इंसान बनाती है। ऐसी माँ को मेरा कोटि कोटि सर झुका करके प्रणाम, उनके चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम।